राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, आर्थिक प्रगति को बढ़ाए बिना जनसंख्या पर नियंत्रण संभव नहीं। राजधानी पटना में अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगने की बात पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है। देश में बढ़ती जनसंख्या आज चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि भारत ने जनसंख्या के मामले में चाइना के आंकड़े को भी पार कर दिया है। आज पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी राजधानी पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे, जहां पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने देश में बढ़ती जनसंख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लोगों के लिए जागरूकता के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या पर अगर नियंत्रण पाना है तो आर्थिक प्रगति की दर को 10% बढ़ाना जरूरी है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जेपी आंदोलन के समय से ही हमारे दोस्त रहे, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। सत्यपाल मलिक को सीबीआई के द्वारा बुलाए जाने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे बहादुर आदमी है, वे सीबीआई के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। हालांकि उनको सीबीआई ने नहीं बुलाया है। एक अपराध की जांच चल रही थी, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने बुलाया है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के सदस्यता जानने के सवाल पर भी अपना जवाब दिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे प्रधानमंत्री के पद के इच्छुक हैं। अगर कुछ है तो उनसे बात की जाएगी। आज हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय लिया है। इंडिया आज के डेट में चाइना को ओवरटेक कर गया है पॉपुलेशन में। क्या आप लोग चाहते हैं कि इसको लेकर कोई एक बिल बनाया जाए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश में? जनसंख्या नियंत्रण तो आर्थिक प्रगति के साथ अपने आप कम होते जाती है। जिस रेट में हमारी जनसंख्या बढ़ी 50 साल पहले, उससे बहुत कम हमारी आज गति पर बढ़ रही है। तो जनसंख्या के लिए इलाज तो एक ही है, वो है कि तो आपकी जो आर्थिक प्रगति है उसकी दर को 10% प्रतिवर्ष करनी चाहिए। वो यदि होगा तो अपने आप हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि नहीं देश में? जब तक आपके इकोनॉमी, आपके जो अर्थ प्रणाली है वो अनुकूल नहीं है तो लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को ही बच्चा पैदा करके उनको नौकरी में लगाएंगे या अपने खेती में लगा देंगे। तो मैं कहता हूं कि जब लगता है सब हमारे देश के लोगों को कि बच्चों को पढ़ाना भी आसान होगा, उनको नौकरी मिलना भी आसान होगा, तो अपने आप लोग परिवार का नियोजन करते रहेंगे। तो इनकी ज़बरदस्ती करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चिंता करके कि ज़्यादा है इसको रोकना चाहिए, कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने बड़ी कठोर तरीके से प्रयास की और उसकी हालत क्या हुई। सर, सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने बुलाया है सर, इस मामले पर क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां कि ये टारगेट किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर बोला था, वो बहादुर आदमी है और वो सीबीआई के हर सवाल पर जवाब दे सकते हैं। ये उनको नहीं बुलाई है, उनके जो एक अपराध की जांच चल रही थी उसके संबंध में उनके पास जानकारी है, उसके लिए बुलाया गया। तो इससे अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने बयान दिया इसीलिए इसको बुलाया गया, इसका कोई संबंध नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जो स्थिति बनी है, नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को लीड करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि सब सक्सेस हो पाएंगे? नीतीश कुमार तो मैं बहुत पुराना दोस्त है जेपी मूवमेंट के टाइम से, तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। आपको लगता है कि नीतीश कुमार चैलेंज कर पाएंगे 24 में प्राइम मिनिस्टर? उनकी मर्जी है, उन्होंने कभी नहीं मुझसे कहा कि मैं करने चाहता हूँ, तो मैं क्यों अभी वो बयान दूँ तो पूछे बिना। आज मैंने टाइम मांगा तो मुझे टाइम देंगे, यानी वो कुछ और व्यस्त नहीं है तो हम उनसे मिलेंगे और उनसे सीधा पूछेंगे। डायरेक्ट आप ये बात नीतीश कुमार से? मैं पूछूंगा कि आपको इंटरेस्ट है कि ठीक है। थैंक यू।